हेलो गाइज, आज अपने पढ़ेंगे कक्षा गणित और चैप्टर नंबर 7.1 और इसके 3 क्वेश्चन कर लिए थे। और आज अपने पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन 4 में दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस का 2 6 4 7 माइनस का 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे अपनी 4 और प्रश्नावली कौन सी है? ये प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। इनके बिंदु दे रखे हैं, अपने को बिंदु दे रखे हैं 5 माइनस का 2 6 माइनस का 4 7 माइनस के 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सबसे पहले अपने हल करने से पहले ये पता करेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है। मैं इस पे समझा देता हूँ। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर माप की हो, जैसे ये दो भुजा बराबर माप की है तो अन्य तीसरी भुजा बराबर नहीं होती। इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी भी त्रिभुज की दो भुजा कोई भी दो भुजा बराबर माप की है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और तीसरी भुजा यानी अन्य तीसरी जो भुजा बची है वो इन दोनों से अलग माप की होनी चाहिए। यानी ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये कोई 4 या 3 या 2 ऐसा कुछ होना चाहिए, तब ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी समन समान द्विमन दो और बाहुमन भुजा जिसकी दो भुजा बराबर माप की होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। अब इनके जैसे ए है, बी है और सी है, नामकरण कर दिया है। अपने इसके कोई पॉइंट दे रखे हैं, बी के कोई पॉइंट दे रखे हैं, सी के कोई पॉइंट दे रखे हैं। तो इसको हल कैसे करते हैं? पहले ए पॉइंट मान लेते हैं और बी तक मान लेते हैं। तो ए और बी पॉइंट लगा के दूरी सूत्र से इसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे। फिर बी और सी तक, यहाँ तक बी और सी को पॉइंट मान के बी और सी की दूरी ज्ञात कर लेंगे। फिर सी और ए की दूरी है वो दूरी सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। तो इन तीनों भुजाओं की अपने पास दूरी ज्ञात आ जाएगी। और जैसे दूरी ज्ञात आएगी तो अपने देख लेंगे कि दो भुजाओं का माप अगर बराबर आ रहा है तब तो बोल देंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा ये नहीं है। ठीक है, आगे हल करते हैं इसको। जैसे मैं डायग्राम बना देता हूँ इसका। इसके नाम लिख देते हैं ए, बी और सी। जैसे ए का पॉइंट मान लिया 5 माइनस का 2 है, बी का मान लेते हैं 6 और 4 है, सी का है वो 7 माइनस का 2 है। अब पहले अपने ए और बी की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो दूरी सूत्र क्या होता है? ए से लेकर बी तक की दूरी सूत्र देखते हैं। ए और बी की दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, इसका रूट मान रख देते हैं। इसका x2 का मान, अब ए और बी का मान रहे हैं, ए बी दूरी मानी है तो ए और बी का जो मान है इन्हीं के अंदर मानेंगे। ये ए पहले है तो x1, ये x1 का मान हो गया, ये y1 का मान हो गया। यहाँ ये जो मान है वो x2 का मान हो जाएगा। अब इसमें किसका हो जाएगा? ये y2 का हो जाएगा। इस तरीके से तो x2 का मान कितना है? 6 है तो यहाँ 6 रखें, माइनस x1 का मान कितना है? 5 है तो 5 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान देखें यहाँ कितना है? 4 है तो 4 रख दें, माइनस ये y1 का मान कितना है? माइनस का 2 है तो माइनस का 2 रखेंगे और इसका पूरे का वर्ग कर देंगे, यहाँ रूट लगा देंगे। 6 में से 5 कम करेंगे। अब पहले इसको ब्रैकेट हल करते होते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है वो जो भी संख्या है वो हल करते हैं। 6 में से 5 गया तो 1 हो गया, यहाँ इसका वर्ग है प्लस। अब देखो ये इसको पहले हल करते हैं। 4 और माइनस गुणा होकर क्या हो गया? प्लस हो गया, ये 2 हो गया, इसका वर्ग कर रखा है, इसके रूट है।
इसका वर्ग हो गया। जैसे 6 में से 5 गया तो 1 हो गया, और यहाँ 4 है, 4 और माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस का हो गया ये 2, और इसका वर्ग है। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस 4 और 2 कितने हो गए 6, इसका वर्ग और कर देते हैं तो ये कितना हो गया 1 का 1 हो गया, प्लस 6 का वर्ग 36 हो गया, और इसका रूट है तो इसका मान कितना आ गया 36 और 1 37, यानी रूट आ जाएगा इसके। तो जो ए बी की दूरी यही है वो कितनी आ गई, ए बी की जो दूरी है वो कितनी 37 आ गई है। ठीक है, यानी यहाँ लिख देते हैं ए बी बराबर में √37। अब ए बी का मान आ गया, मतलब इस दूरी का मान आ गया कितना रूट में 37। अब अपने बी और सी का मान ज्ञात कर लेते हैं इसी सूत्र से। बी और सी का कर लेते हैं, बी और सी। बी का पॉइंट जैसे मैं लिख देता हूँ 6 4 हो गया, बी का पॉइंट 7 बी का पॉइंट है इधर 6 4 है, और इधर सी का पॉइंट क्या हो जाएगा 7 और माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के अंदर दूरी सूत्र लगा देते हैं बी और सी। दूरी सूत्र कैसा, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, और ये रूट है बराबर x2 का मान कौन सा, ये पहला x1 का होता है, ये y1 का, x2 का y2 का। x2 का मान कितना 7 है तो 7 रखो, माइनस है तो माइनस रखो। x1 का मान कितना 6 है तो 6 कर दो, और इसका स्क्वायर हो गया प्लस y2 का मान कितना माइनस का 2, ये माइनस सूत्र वाला है। y1 का मान कितना है यहाँ 4 है तो 4 कर दो, इसका होल स्क्वायर है, इसके पूरे के रूट लगा दीजिए। इधर देखिए 7 में से 1, अब इसको पहला ब्रैकेट हल करते होते हैं, तो 7 में से 6 किया तो 1 बच गया, इसका वर्ग कर दिया, प्लस माइनस का 2 और माइनस का 4 कितने हो गए माइनस के 6 हो गए, और इसका वर्ग है, और इसके रूट लगा हुआ है। 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, और माइनस के अंदर संख्या है और इसका वर्ग करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है। ठीक है, आगे सुने 36 और 1 कितने हो गए 37 हो गए, और इसका रूट कर दिया, तो बी सी का मान भी कितना है 36 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट, ये जो बी और सी, ये जो दूरी है, इसका मान भी रूट में कितना आ गया 37 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं आगे, और आगे हल करते हैं। आगे कौन सा, ये पॉइंट रहेगा ए और सी का पॉइंट रहेगा, मैं ए और सी, अब ए सी का मान ज्ञात करेंगे तो ए सी के पॉइंट ज्ञात करते हैं। ए के पॉइंट कितने हैं, ए का जो पॉइंट है वो लिख देता हूँ, ए का पॉइंट है 5 माइनस का 2, और सी का जो पॉइंट है वो क्या है 7 माइनस के 2। इसके अंदर ए सी का सूत्र लगा देते हैं, दूरी सूत्र x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के रूट लग जाता है, ये सूत्र होता है दूरी सूत्र। x2 का मान देखो कितना है, x2 का मान कितना है, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। x2 का मान कितना है 7 है, माइनस सूत्र वाला हो गया। x1 का मान देखो कितना 5 है तो 5 रख दिया, ये स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान कितना है माइनस का 2 है, और यहाँ देखो माइनस सूत्र वाला हो गया। y1 का मान कितना है माइनस का 2 है तो माइनस का 2, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। ठीक है, और ये पूरा ऐसे इसके ऊपर रूट आ गया। अब इसको ब्रैकेट हल करते हैं, 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये देखो अंदर वाली संख्या ज्ञात करते हैं, ये माइनस का 2 हो गया, माइनस और माइनस गुणा करेंगे, माइनस और माइनस गुणा होकर तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 2 आ गया। अब देखिए इसका वर्ग कर देते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं, क्या बनता है देखते हैं। 2 का वर्ग 4 हो गया, प्लस ये माइनस का ये प्लस का है तो ये तो 0 हो गया, घट गया, इसका वर्ग हो गया। इधर देखें ये 4 बच गया, ये तो 0 ही हो गया, 4 बच गया, और 4 का रूट कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2 होता है, जो कि AC के बराबर आया। अब इसके अंदर देखें आप, AC का मान है वो कितना है 2 आया है, AC का मान, इसका जो मान है वो कितना है 2 आया है, कितना 2 आया है। ठीक है, अब देखें इसमें एक इसका √37, इसका √37 का मतलब इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर आ गई, तो अपने क्या कह सकते हैं, अतः करके लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए, अतः दिए गए शीर्ष बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज
समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ऐसे हो गया। एक बार इसको देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन था पहला, क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C, D पर बैठते हुए, ये जो इधर दे रखे हैं, ये A है, ये B है और ये C और ये D है। ये 4 मित्र हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति इसमें 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि A, B, C, D एक वर्ग है? कहने का मतलब इन्होंने बोला भी जो ये दोस्त बैठे हैं, ये जो बैठे हैं, ऐसे इनको सबको मिला दूं। ऐसे मिलाने के बाद में ये करिए एक वर्ग नहीं बन रहा क्या ऐसा? तो वर्ग चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सा सही है। अब इसने बोला है वर्ग है तो क्यों है और वर्ग नहीं है तो क्यों है, वो अभी देखते हैं। इसके पॉइंट हैं वो अभी देख लेते हैं। इसमें एक बार देखिए इसमें पॉइंट कैसे ज्ञात करोगे। यहाँ 0 पॉइंट है। ये जो मान होते हैं इधर वाले सारे x अक्ष के होते हैं और इधर ऊपर जाते हैं तो ये जो पॉइंट होते हैं वो किसके? y अक्ष के होते हैं। किसके होते हैं? y अक्ष के होते हैं। इधर देखिए इस a के पॉइंट निकालेंगे तो हमें इधर देखना है, पहले x का मान देखना है। x का पॉइंट कहाँ पे है? ये है। x का पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे कितने पे है? 3 पे है। तो इसका जो पहला मान है वो 3 लिखेंगे, क्योंकि पहला जो लिखते हैं वो 3 होता है, वो x का ही मान होता है। और इधर देखें ये किस में जा रहा है? y की ओर। ये ऐसे होता है, वो y का है। और y पे किसके सीधे में बैठा है? किसके सामने है? और ये 4 के सामने है। तो ये जो मान है वो 4 हो जाएगा। तो a के पॉइंट है वो 3 और 4 बन गया। इसी प्रकार इसके बना देते हैं। ये x है, x का यहाँ देखो ये 6 पे है तो ये पहला 6 हो जाएगा। और इधर देखें तो y का मान है वो कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा। इसी प्रकार c का देख लेते हैं। c का इसके बराबर देखो यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? 9 है। x का मान 9 है तो ये 9 के बराबर में बैठा है x का मान। इधर y का मान देख लेते हैं कितना है? y का मान 4 के बराबर आ रहा है तो यहाँ 4 हो जाएगा। इधर देखते हैं ये जो मान है 6 के, ये b है वो देखते हैं। यहाँ x का मान कितना है? 6 है। और इधर y का मान देख लेते हैं 7 है तो यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, इनके बिंदु आगे। अब इनके बिंदु है मैं यहाँ पेज पर बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। ठीक है, इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि जो वर्ग होते हैं, जो ऐसे वर्ग होते हैं, वर्ग में ये सारी भुजा बराबर माप की होती है। ठीक है, और ये जो ये भुजा होती है वर्ग की, और इसके अंदर ये जो लाइन होती है ऐसे, ये जो लाइन होती है ये विकर्ण कहलाते हैं। ये जो होते हैं वो विकर्ण कहलाते हैं। होता क्या है? वर्ग, ये वर्ग होता है। वर्ग की 4 भुजा बराबर होती है, लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, एक होता है समचतुर्भुज, एक होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा होता है इस तरीके से, इसमें भुजा तो बराबर माप की होती है ये, लेकिन इसके जो ये विकर्ण है ना, ये विकर्ण है वो बराबर माप के नहीं होते। वर्ग में तो विकर्ण भी बराबर होते हैं और भुजा है वो भी बराबर होती है। समचतुर्भुज में क्या होता है? भुजा तो बराबर होती है, ये भुजा बराबर माप की होती है, लेकिन विकर्ण है वो एक दूसरे के बराबर नहीं आते, अलग अलग आते हैं। इतना से फ़र्क है। अब इनको ये वर्ग बताने के लिए क्या करेंगे? इसकी ये सारी भुजा का मान पहले ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से, फिर इनके विकर्ण ज्ञात करेंगे, तब अपने को पता चलेगा अभी ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो बोल देंगे समचतुर्भुज है, विकर्ण बराबर आ जाएंगे फिर अपने बोलेंगे ये वर्ग है। ठीक है, करते हैं इसको।
मैं बना लेता हूँ कैसे बैठे हैं दोस्त वो। यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट बी है, इस तरीके से बैठे हैं। यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ पे डी था। ए का पॉइंट कितना था लिख देता हूँ मैं, इनके पॉइंट लिख देते हैं 3 4 6 7 9 4 और इसका जो पॉइंट है वो है 6 1। अब अपने को सबकी भुजा ज्ञात करनी है तो मैं सूत्र लगाता हूँ। पहले इधर से कर लेते हैं ए बी, इसका माप अपने को ज्ञात कर लेंगे। इसके माप देखो दूरी सूत्र से करें क्योंकि ए और बी के बीच में अभी इनका ये पॉइंट है, इनसे दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं इसका मान। बी और सी का दूरी सूत्र से ज्ञात कर देंगे, सी और डी है उसका दूरी सूत्र से ज्ञात कर देंगे, ए डी है उसका भी दूरी सूत्र से ज्ञात कर देंगे। उसके बाद में ये जो विकर्ण है इनके भी मान क्या करेंगे अपने ज्ञात करेंगे। ठीक है, विकर्ण के भी मान क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो अगर भुजा है इनका मान और विकर्ण का मान बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे ये वर्ग है, अन्यथा इसको बोल देंगे ये समचतुर्भुज है। ठीक है, तो पहले अपने ए बी लेते हैं। ए बी बराबर में पहले मैं ए बी है इनके पॉइंट लिख देता हूँ। ए है, ए का पॉइंट कितना है 3 4 है और जो बी है इनका पॉइंट क्या है 6 और 7 है। अब ए बी के लिए दूरी सूत्र लगा देते हैं। ए बी के लिए दूरी सूत्र x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर और ये इसका रूट लग जाएगा। ठीक है, इधर देखें x2 का मान देखो ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y1 का मान होता है। x2 का मान देखो कितना है 6, तो 6 रखो माइनस है इस सूत्र माइनस, और x1 का मान कितना है 3 है तो 3 रखो, इसका स्क्वायर कर दो प्लस y2 का मान कितना है ये y2 का मान है, y2 का मान कितना है 7 है और माइनस है तो माइनस, y1 का मान कितना है 4 है तो 4 कर दो, इसका वर्ग कर दो। इधर देखिए 6, अब पहले ब्रैकेट हल करते हैं तो 6 में से 3 गया तो 3 बच गया, इसका वर्ग कर दिया प्लस 7 में से 4 गया तो 3 बच गया, इधर वर्ग हो गया। अब देखें 3 का वर्ग देखो कितना होता है 9 होता है, प्लस 4 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, इनका रूट हो गया। 9 और 9 कितने होते हैं 18 होते हैं, इसका वर्ग हो गया। ठीक है, इसको अपने और कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9 गुणा में 2 लिख सकते हैं रूट के अंदर। इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे इसको करेंगे तो 9 और गुणा में रूट 2, ऐसे रूट अलग कर दिया। तो ए बी का जो मान है 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 हो जाता है और रूट 2 है वो वैसा वैसा रह गया, इसका कोई वर्गमूल नहीं होता क्योंकि वो पॉइंटों में आता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता फिर। तो इसका जो ए बी का मान है वो कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, देखें एक बार 3 का वर्ग 9 हो गया प्लस और 3 का वर्ग है वो 9 हो गया, 9 और 9 जोड़ दिए तो 18 बन गया। अब 18 को मैं 9 × 2 लिख सकता हूँ और इनको फिर अलग कर सकते हैं, 9 का भी रूट कर सकते हैं और गुणा रूट 2 कर सकते हैं इसका। तो इनका रूट में रूट संख्या है वो गुणा हो जाती है, 9 2 18 वापिस यही बन जाएगा। अब देखिए 9 का वर्गमूल 3 हो गया और रूट 2 का है वो रूट 2 सीधा सीधा आ गया। तो ए बी का जो ए बी भुजा है उसका मान कितना आ गया 3 रूट 2 आ गया। तो ए बी की भुजा है वो लिख देते हैं, कितना आ गया 3 रूट में 2 आ गया। अब अपने बी सी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, बी सी का मान यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। अब अपने बी सी का मान ज्ञात करेंगे, इस बी सी के लिए ज्ञात करेंगे तो बी और सी के मैं मान लिख देता हूँ। बी पॉइंट है वो कितना है 6 और 7 है और सी जो पॉइंट है उसका मान है वो कितना है 9 4 है। अब इसमें देखें दूरी सूत्र लगा देते हैं। बी सी का दूरी सूत्र x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर और ये रूट हो गया। लगता है पेन ख़त्म हो गई। x2 माइनस का सूत्र क्या होता है दूरी सूत्र x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके मान रख देते हैं। यहाँ देखिए x2 का मान कितना है, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y1 का मान है। x2 का मान कितना है 9 है माइनस x1 का मान कितना है 6 है तो इसका वर्ग है तो वर्ग कर दिया प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है यहाँ 4 है तो 4 रखें माइनस y1 का मान कितना है 7 है, इसका वर्ग कर दिया।
और ये ऐसे रूट हो गया इसका। अब देखो 9 में से 6 कम करें, पहले ब्रैकेट हल करते हैं। 9 में से 6 गए तो 3 कम हो गया, 3 बच गया और इसका वर्ग हो गया प्लस। अब देखो ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 4 है, तो यहाँ 7 में से 4 कम करोगे तो माइनस का 3 बच जाएगा, इसका भी वर्ग कर दो। इधर देखें 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। इस 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। क्योंकि माइनस की संख्या वो 2 बार गुणा होगी तो वो प्लस की संख्या हो जाती है, ठीक है। ऐसे इसका देखो 9 और 9 कितने गए, 18 हो गए और इसके रूट लग गया। 18 को मैं क्या, 3 का वर्ग 9 हो गया, यहाँ 3 है, इसका वर्ग कर दिया 9 हो गया। माइनस की संख्या 2 बार गुणा होकर वो प्लस की होगी, 9 और 9 को जोड़ दिया तो 18 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 9 गुणा 2 कर सकते हो रूट के अंदर, ऐसे लिख सकते 18 को 9 2 18 लिख सकते हो रूट के अंदर। इनको अलग अलग कर सकते हैं, रूट 9 और गुणा रूट 2। इसका जो वर्गमूल है वो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है और गुणा में आगे रूट 2 पड़ा ही है। इसका मतलब BC का मान है वो कितना आया, 3 रूट 2 ही आया है। यानी BC का मान भी क्या आ गया, ये जो BC है इसका भी मान 3 रूट 2 आया है, ठीक है। आगे हल करते हैं इसको। BC का मान हो गया। अब देखो CD का मान याद कर लेते हैं। CD का मान, CD के लिए क्या करोगे, C और D के मान लिख देता हूँ मैं। C का मान कितना है, 9 और 4 है और D का मान कितना है, D का मान है वो कितना है, 6 और 1 है। तो CD दूरी ज्ञात करेंगे तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे का रूट लगा देते हैं, ठीक है। x2 का मान देख, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। x2 का मान देखो कितना अच्छा है, तो 6 रखो माइनस का 1 और x1 का मान कितना है, 9 है तो 9 रखें का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 1 है तो 1 रखें माइनस y1 का मान 4 है तो 4 रख दें, इसका वर्ग कर दो, ठीक है। आगे देखें 9 में से 6 कम करोगे तो कितना बचेगा। अब माइनस की 9 है और यहाँ प्लस के 6 है तो इसलिए माइनस की है वो 3 बच जाएंगे, प्लस माइनस के 4 है, इसमें से 1 कम हो जाएगा तो माइनस के 3 बच जाएंगे, इसका वर्ग हो गया। अब देखें आगे 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, प्लस 3 का वर्ग 9 होता है। क्योंकि ये जो माइनस की संख्या है ये वर्ग के साथ जब गुणा होती है तो 2 बार गुणा होती है तो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब देखो 9 और 9 कितने हो गए, 18 हो गए, इसका रूट है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को रूट के अंदर लिख सकते हैं, 9 गुणा 2 लिख सकते हैं और इनको अलग अलग भी, इनको इस 18 को क्या लिख सकता हूँ, 9 × 2 लिख सकता हूँ, 9 2 18 ही होता है रूट के अंदर, तो अलग अलग कर सकते हैं इसको, रूट का 9 और गुणा में रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखें इस जो 9 है इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 और रूट 2 है वो वैसा वैसा रह जाएगा। इसका मतलब CD है ना, ये जो CD है इसका मान है वो भी क्या आ गया, 3 रूट 2 आया है। इसका मान भी कितना है, 3 रूट 2 आया है, ठीक है। अब अपने करते हैं A और D का मान ज्ञात करते हैं। A और D का मान ज्ञात करते हैं। A और D का मान ज्ञात करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। एक का पॉइंट लिख देता हूँ मैं, 3 4 है और D का जो मान है वो कितना है, 6 1 है। ये जो मान है वो x1 का है, ये y1 का है। ये जो पहला होता है वो x का मान होता है तो इसलिए x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब देखिए A और D के लिए सूत्र लगा दीजिए, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट, ये दूरी सूत्र है। x2 का मान देखो कितना है, 6 है तो 6 रख दिया, माइनस x1 का मान कितना है, 3 है तो 3 रख दिया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान देखो कितना है, 1 है तो 1, माइनस y1 का मान कितना है, 4 है तो 4 रख दिया, ये स्कोर हो गया, ठीक है। अब इसको कर दें, 6 में से 3 कम कर दिए तो कितने में, 6 में से 3 कम हो गए तो कितने, 3 बच गए, इसका वर्ग हो गया, प्लस आगे देखें 4 में से 1 कम कर दिया तो माइनस का 3 बच गया और इसका वर्ग हो गया और ये देखो इसका रूट लग गया। 3 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस इस 3 का वर्ग कर दिया तो 9 हो गया और ये रूट लग गया। ये माइनस की संख्या 2 बार गुणा हुई है तब जाके प्लस हो गया। आगे इसको हल करते हैं, 9 और 9 कितने हो गए, 18। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं। इसको क्या करोगे, 9 गुणा में 2 करके 18 ऐसे लिख सकते हो। अब अलग अलग भी कर सकते हो इसको, 9 का रूट अलग और गुणा में 2 का रूट अलग। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है और गुणा में अगर रूट 2 पड़ा ही है, इसका मतलब AD का मान है वो कितना है, 3 रूट 2 ही आया है। AD का जो मान है वो भी कितना है, 3 रूट 2 ही आया। इसका मान कितना है, 3 रूट 2 आ गया। अब अपने को ये पता चल गया इनकी जो भुजा है वो तो बराबर आ गई। अब इनके विकर्ण है वो भी ज्ञात करेंगे। विकर्ण कैसे,
ए और सी को पॉइंट मान के ए और ऐसे मानेंगे तो ए और सी का पॉइंट और बी और डी का पॉइंट, इन दोनों के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे और मान चेक करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें। पहला विकर्ण चेक करते हैं, विकर्ण कौन सा, ए और सी, ये चेक करते हैं। ठीक है, ए पॉइंट है वो क्या है, ए के पॉइंट है वो 3 4 है और सी का जो पॉइंट है वो कितना है 9 और 4 है। इसके लिए दूरी सूत्र लगा देते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, ए सी का x2 माइनस का x1 होता है, इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 है, इसका होल स्क्वायर हो गया और ये रूट लग गया इसका। x2 का मान देखो कितना है, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। x2 का मान देखो कितना है 9 है तो यहाँ 9 रखे, माइनस x1 का मान देखो कितना 3 है तो 3 कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, प्लस y2 का मान चेक करें 4 है और माइनस y1 का मान कितना है 4 है, ये लो इसका वर्ग हो गया। ठीक है, आगे देखें, 9 में से 3 कम करोगे तो कितने बच गए, 6 बच गए और इसका वर्ग हो गया, प्लस 4 में से 4 कम करोगे तो 0 बच गया और इसका वर्ग हो गया। ठीक है, आगे देखें, 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है और इसका वर्ग 0 का कोई वर्ग नहीं होता तो ये रूट 36 बच गया। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 आता है, इसका मतलब किसका मान आ गया, ए सी जो विकर्ण है अपना उसका मान कितना आया है 6 आ गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये जो विकर्ण है इसका मान कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। अब इसका भी 6 आ जाएगा तो अपने बोल सकते हैं कि एक वर्ग है। इधर इसको इधर कर देता हूँ मैं, इधर कर लेते हैं। अब ये बी और डी है, इसके करते हैं, बी और डी के लिए अपने विकर्ण है ना, ये विकर्ण है। ठीक है, इसका मान क्या करते हैं, बी का पॉइंट देखो, बी का पॉइंट क्या दे रखा है 6 7 दे रखे हैं, बी का पॉइंट है वो 6 7 दे रखे हैं और डी का जो पॉइंट है वो कितना दे रखा है 6 1 दे रखा है, 6 1 दे रखा है। बी और डी के लिए दूरी सूत्र क्या लगाओगे, x2 माइनस का x1 की होल स्क्वायर प्लस y2, सूत्र क्या होता है y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट लग जाता है। आगे हल करते हैं, x2 का मान देखो कितना है, x2 का मान ये होता है, x2 का मान 6 है और माइनस x1 का मान कितना है 6 और इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान कितना है 1 है, माइनस y1 का मान कितना है 7 है, ये लोग इसका कर दिया, इसके मान रखे हैं 6 में से 6 कर दिया, 6 में से 6 माइनस कर दिया तो 0 हो गया, प्लस 7 में से 1 कम हो जाएगा तो माइनस का 6 का वर्ग रह गया इधर और ये इसका रूट है ही। देखो 6 में से 6 घटा दिया 0 हो गया, प्लस हो गया, 7 में से 1 कम कर दिया तो माइनस का 6 हो गया, इसका वर्ग है तो वर्ग कर दिया। अब सुने आगे, 0 का वर्ग 0 होता है, प्लस इस 0 का वर्ग तो 0 होता है, प्लस इस 6 का वर्ग करोगे तो 36 हो जाएगा। अब ये माइनस की संख्या 2 बार जब वर्ग है 2 बार गुणा होगी तो वो प्लस का हो जाता है। इधर देखें ये 36 हो गया और ये रूट में है, 36 का वर्गमूल कितना आता है, ये 36 हो गया, क्योंकि 36 में 0 जोड़ोगे तो 36 आएगा और 36 का जो वर्गमूल होता है वो कितना आता है 6 आता है। इसका मतलब जो बी डी का मान है वो कितना आ गया, बी डी का मान भी कितना आ गया 6 ही आ गया। ठीक है, अब सुनिए आगे, अब इसके लिए अपने ज्ञात देखते हैं कैसे क्या कुछ बन रहा है, ये समचतुर्भुज है या वर्ग है। देखो इसके अंदर इसका मान भी क्या है 6 ही है। अब मैंने क्या बताया था, भी जो वर्ग होता है इसकी सारी जो भुजा होती है वो भी क्या होती है बराबर माप की होती है और इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर माप के आते हैं। देखो इसकी भुजा देखो सारी एक जैसी आ रही है, 3√2 3√2 3√2 3√2 भुजा बराबर आ गई। इसके विकर्ण भी देखो ये भी तो 6 आया है और ये भी 6 है, इसका मतलब विकर्ण भी बराबर है भुजा भी बराबर है, अतः ये क्या है एक वर्ग है। यहाँ क्या लिखोगे इसके अंदर, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ए बी सी डी एक वर्ग बनाता है, ए बी सी डी एक वर्ग बनाता है तथा
तथा चंपा का कथन सही है, तथा चंपा का कथन सही है। इस तरीके से इसको प्रश्न को हल करेंगे और नेक्स्ट पर्सन आगे वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सर। आपको कैसे लगा मेरा वीडियो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।